7 सितंबर 2025 जब आसमान पर हर जानिब सुर्ख रोशनी का राज होगा, चांद को ग्रहण लगेगा तो ब्लड मून का ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। दो 2025 का दूसरा चांद ग्रहण 7 सितंबर को होगा और इस मौके पर आसमान सुर्ख रंग की रोशनी से मुनव्वर हो जाएगा। जी हां, वाकई 7 सितंबर को होने वाला चांद ग्रहण दर हकीकत ब्लड मून होगा। यह चांद ग्रहण इसलिए खास होगा क्योंकि इसे पाकिस्तान समेत लगभग दुनिया का हर फर्द देख सकेगा। टाइम एंड डेट नामी वेबसाइट के मुताबिक ये चांद ग्रहण 7 अरब से ज्यादा अफराद देख सकेंगे और मुकम्मल ग्रहण लगभग 82 मिनट तवील होगा। वेबसाइट के मुताबिक ये चांद ग्रहण दुनिया की 77% आबादी के लिए देखना मुमकिन होगा, जो कि हालिया तारीख में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ग्रहण में से एक होगा। इसकी एक और खास बात यह है कि यह मुकम्मल चांद ग्रहण होगा जो कि अमूमन 18 माह में एक बार देखने में आता है। ये ग्रहण 7 सितंबर की शब 8:28 पर शुरू होगा और रात 1:55 तक बरकरार रहेगा, जिस दौरान 82 मिनट तक मुकम्मल ग्रहण होगा। एशिया में पाकिस्तान, चीन, जापान और भारत इस चांद ग्रहण का नजारा करने के लिए बेहतरीन मुमालिक होंगे। इससे हटकर ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, यूरोप और दीगर खितों में भी इसका नजारा किया जा सकेगा। इससे कबल 2025 का पहला चांद ग्रहण 14 मार्च को हुआ था, मगर इस मौके पर पाकिस्तान में इसे देखा नहीं जा सका था क्योंकि ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे के करीब हुआ और इख्तिताम दोपहर 3 बजे हुआ। ख्याल रहे कि ग्रहण के दौरान चांद की रंगत उस वक्त सुर्ख होती है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है और इस मौके पर चांद जमीन के साए के तारीक तरीन हिस्से में से गुजर रहा होता है, जिससे सूरज की रोशनी उस तक बराह रास्त नहीं पहुंचती। सूरज की रोशनी जब जमीनी फिजा में से गुजरती है तो नीली रोशनी की निस्बत लाल रंग की रोशनी ज्यादा मुड़ जाती है और इस वजह से ग्रहण लगने पर चांद सुर्ख रंग का नजर आता है और इसी वजह से अक्सर उसे ब्लड मून भी कहा जाता है। हर चांद ग्रहण सुर्ख रंग का नहीं होता, तो इसलिए भी 7 सितंबर का चांद ग्रहण खास होगा क्योंकि इसकी रंगत सुर्ख होगी। आज के जदीद दौर में भी सूरज और चांद ग्रहण से बहुत सी तोहमात वाबस्ता हैं। सूरज और चांद ग्रहण के बारे में मुतादिद मुआशरे अफरातो तफरीद का शिकार नजर आते हैं। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनका मानना यह है कि चांद और सूरज को ग्रहण लगना हमारे गुनाहों की सजा है। ये किस्से कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, जिनकी इब्तदा ऐसे कम फहम अफराद ने की जिनका मकसद लोगों पर अपने झूठे इल्म की धाक बिठाना था। यह सिलसिला सालों तक जारी रहा, लेकिन जैसे ही साइंसी दौर का आगाज हुआ तो साइंसदानों ने कमरो शम्स को ग्रहण लगने की हकीकी वजह की तलाश शुरू कर दी। हम जानते हैं कि जमीन सूरज के और चांद जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। 29 दिन के बाद चांद जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। हर माह चांद अपने चक्कर के दौरान सूरज और जमीन के दरमियान से गुजरता है और इसी तरह आधे चक्कर में जमीन सूरज और चांद के दरमियान में होती है। फिर तो हर माह सूरज और चांद ग्रहण वाकई होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि हर साल में 4 या 5 ग्रहण होते हैं। हर माह ग्रहण सिर्फ एक सूरत में वाक़या हो सकता था कि अगर चांद का मदार सूरज और जमीन के मदार के सीध में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कमरी मदार जमीनी मदार से 5 डिग्री के जाविये पर झुका हुआ है। अजसाम की मदारों के इस जगह को फल्कियाती इस्तिलाह में ऑर्बिटल इंक्लिनेशन कहते हैं। इस तरह ये दोनों मदार सिर्फ 2 मकाम पर मिलते हैं और हैरान कुन बात यह है कि अगर नया चांद इन जगहों पर पेश आए तो वो सूरज ग्रहण होगा और इसी तरह पूरा चांद इन जगहों पर पेश आए तो वो चांद ग्रहण का बायस बनेगा। इन दोनों मकाम को फल्कियाती इस्तिलाह में नोड्स यानी दोनों मदारों की मलाप की जगह कहा जाता है। यह बात वाकई हैरत अंगेज है कि साइंसदानों को पहले से किस तरह पता चलता है कि चांद या सूरज ग्रहण जमीन पर उन मकामात पर देखा जा सकेगा और उस वक्त देखा जाएगा। इसका आसान जवाब यह है कि हम रियाजी की मदद से बाआसानी मालूम कर सकते हैं कि चांद, सूरज, सियारे और सितारे इस वजह से अपने मदार में किधर मौजूद हैं।